आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। और जिसके लिए यजीद ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान अज़ीज़, मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाज़िल हुआ, इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब पाक से ये फरमा रहा है कि मोमिनीन, जब तुम्हें आज़माइश आओ तो तुम्हारा तरीक़ा ये है कि मुझसे मदद तलब करें, और मदद तलब करने का तरीक़ा ये है कि तुम नमाज़ों की कसरत कर दो और सब्र के दामन को अपने हाथ से जाने न दो। और जब तुम सब्र करेंगे तो अल्लाह तुम्हें बशारत देता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। आगे सारे मामलात इन आयत करीमा के अंदर जो अल्लाह की राह में अपनी जान को उस जाने जाना के बारगाह में नजराना देते हैं, अपनी जान अज़ीज़ का, अल्लाह उनके बारे में फरमाते हैं कि हाँ बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, वो तो ज़िंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं। और फिर फरमाया गया कि इन्हें कैसे कैसे आज़माया जाता है। कभी माल से आज़माया जा रहा है, कभी औलाद से आज़माया जा रहा है। ये आयत मुबारका को अगर अव्वल से लेकर आखिर तक हम पढ़ें और एक एक हर्फ को देखें और समझें तो ये समझ में आता है कि ये किसी ख़ास कर इस आयत मुबारका को निस्बत है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से। अहले बैत अतहार का कुर्बानियाँ, अपने जानों का पूरे कानवादे के साथ अल्लाह के हुजूर पेश करना और साबित कदम रहना,
इन आयत मुबारका को पढ़ें और अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों को पढ़ें तो समझ में आता है कि हाँ ये भी इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। अव्वलीन अगर इस आयतों के कोई मुस्तहक़ हैं तो वो हज़रत इमाम हुसैन और आपका खानवादा, आपकी अहले बैत, आपके नौनिहाल, आपके नौजवान, आपके खानवादे के एक एक शहज़ादे इस आयत के मुस्तहक़ हैं। बिरादरान अज़ीज़, मेरे आका नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार की ये कुर्बानियाँ दरअसल ऐसी कुर्बानी है कि आपकी कुर्बानी से इस्लाम ज़िंदा होता है। लोग कहने वाले कह दिए कि इस्लाम कैसे ज़िंदा होता है। नादानो, हुआ ये कि हज़रत आक़ाए नामदार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में तशरीफ़ लाए, अरब का उस वक्त का जो माहौल था, वहाँ पर औरतों पर बड़ा जुल्म, बड़ा सितम, मुसाफिरों को लूट लेना, उनको असीर बनाकर गुलाम बनाकर मंडियों में बेच देना, बीवियों के साथ इंसाफ न करना, हर कमज़ोर पर हर ताकतवर अपना हक तस्वुर करता हुआ उसके साथ मनमानी करना, यह सारा माहौल था उस वक्त का जिसमें मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसी तब्दीली लाई है। 40 बरस तक तो आपने अपने अखलाक आला से उनको मुतासिर किया है। उसके बाद में आपने ऐलान नबूवत के साथ शरीयत के अहकाम बतला कर मुतासिर किया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में एक जानिसार ऐसा भी था कि कहता हुआ रोता तो उसकी दाढ़ी नम हो जाती। कहता कि हाँ, मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले मैं बुत परस्त हुआ करता था और हमारी अंदर असबियत और मनमानी, मन घड़ी गैरत ऐसी भरी हुई थी कि हम घर में किसी औरत को बर्दाश्त ना करते। घर में अगर लड़की पैदा होती तो हमको बड़ी मायूसी होती, माशरे में हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। शर्मिंदगी को महसूस करते हुए जब बच्ची 10 बरस की हो जाती है तो यही अल्लाह का बंदा उसको साथ ले जाता है, उसके लिए गड़ा खोदता है और गड़ा खोदते खोदते वो बच्ची बैठी हुई है, बेखबर है अपने बाप के मंशे से, अपने बाप के इरादों से बेखबर बैठी है बाप के सामने। जब बाप गड़ा खोद रहा है, बच्ची के लिए कब्र तैयार कर रहा है, 10 बरस की जिंदा बच्ची है, बाप को देख रही है, बाप का हाथ बटाने की कोशिश कर रही है कि मेरा बाप गड़ा खोदते खोदते सांस फूल रही है, मैं इसका हाथ बटाऊं। बच्ची बाप के इरादे से बेखबर है और वही गड़ा खोदते हुए बाप की दाढ़ी पर रेत लग जाती है, कपड़ों पर रेत लग जाती है तो बच्ची साफ कर रही है, बच्ची गरद को साफ कर रही है। बाप देखता है ताज्जुब से कि क्या हुआ, और बच्ची कहती कि बाबा आपको गरद लग गई। लेकिन वो संगदिल बाप उस बच्ची को उसी गड़े में डालकर मट्ठी डाल देता है। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक आला से मुतासिर किया है, शरीयत का पैगाम दिया है, सुन्नत तय्यबा उनके सामने नमूने हयात बनकर आई है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगियों में अरब के माशरे में इनक़िलाब बर्पा कर दिया तो लोगों ने देखा और समझा और सुना और उस पर अमल पैरा हो गए। तो उसके बाद में वो शख्स अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल किया, सहाबियत के दर्जे पर फाइज हुआ तो रोते हुए कहता कि अय्याम जाहिलियत में हम ऐसा किया करते थे। यह तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है जिसने हमें इंसानियत जीने का सलीका दिया है, इंसानियत के हुकूक बतलाए हैं। बच्चों के क्या हक है, बड़ों के क्या हक है, हमसायों के क्या हक है, मुसाफिरों के क्या हक है, रिश्तेदारों के क्या हक है, वालिदैन के क्या हक है। ये अगर किसी ने बतलाया है तो नबी रहमत ने बतलाया है, हमको किसी ने समझाया है तो अल्लाह के हुजूर ने समझाया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा कुछ पैगाम दिया। उसके बाद में माशरे के अंदर एक अमन पैदा हो गया, सुकून पैदा हो गया। हिजाज से लेकर यमन तक भी अगर तने तनहा कोई औरत सफ़र करना चाहती तो उसे कोई क़तरा लाहक न होता। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमन का पैगाम दिया। उसके बाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, इस्लामी सल्तनतों में इजाफा हुआ।
अमन बरकरार रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तो फुतुहात क्या कहिएगा, लेकिन इस्लाम का अमन बरकरार रहा। शरीयत का पूरा पूरा एहतराम किया जाता, शरीयत का इम्प्लीमेंट बरकरार रहा है इस्लामी हुकूमतों में। हजरत उस्मान का दौर आया, शरीयत बरकरार। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं हुई। इसके बाद खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन का दौर खत्म हुआ, खिलाफत मुल्कियत में तब्दील हो गई। एक अरसा गुजर जाता है, यजीद और पलीत जानशीन बनकर आ गया, शहंशाह बनकर आ गया। हजरत इमाम हुसैन ने इसकी बैत से इनकार कर दिया। इनकार बैत हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने इनकार कर दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इनकार कर दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इनकार कर दिया और बेशुमार सहाबा और ताबईन ने इनकार कर दिया। उसमें हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। आप हजरात खूब जानते हैं कि मामला यह था कि अतराफ और अकनाफ में, बल्कि कूफा का गवर्नर की यह कोशिश थी, उनको गवर्नरी से हटा दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं यजीद की बैत में मसरूफ था, उनकी गवर्नरी बहाल कर दी जाती है। फिर वहां से अब उबैद बिन जियाद को ये बात कही जाती है, उसका ये मशवरा रहता है कि नहीं, तब हमने सारे मुल्क का सर्वे किया है, सारे गवर्नरों ने अपने अपने अंदाज में कौम के सामने आए हैं, यजीद की बैत में बात की है कि क्या यजीद को मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। बोले कि नहीं, सारी कौम के लिए अगर कोई आइडियल है तो वह मक्के मुकर्रमा है, वह मदीने मुतहरा है। वहां के लोग अगर इस बात को मान लेंगे तो फिर सारा आलम इस्लाम इसको कबूल कर लेगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे पहले मदीने के लोगों को मनवाओ, और उसके अंदर सबसे ज्यादा मुहतरम शख्सियत, बाअसर शख्सियत अगर कोई थी तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन बिन अली थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। बड़ी कोशिशें की गई इन लोगों को मनाने के लिए, न माने। यजीद आखिरकार बादशाह बन गया मुल्क शाम का, इस्लामी हुकूमत पे गासिबाना अंदाज में बैठ जाता है। उसके बाद उसको एक फिक्र लाहक हुई कि जिसने मेरी बैत का इनकार किया है उनको किसी भी तरीके से ताकत के साथ उनको मेरी बैत के लिए राजी किया जाए। मरवान को भिजाया जाता है मदीने को, बोले कि किसी भी तरीके से इन लोगों से बैत लो। इमाम आली मुकाम, इमाम मजलूम पर बहुत ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जोर लगाते हैं। मरवान मुंह के सामने कहता है हजरत इमाम हुसैन के कि अगर ये बैद कर लें तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर दो। आप उसे डांटते हुए वहां से निकल जाते हैं और रातों रात मदीना छोड़कर मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं। अपने तमाम अहले खानदान के साथ, शीरकार बच्चों के साथ, पर्दा नशीन ख़वातीन को लेकर आप मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा चले गए। मदीने पाक में जो रसूल पाक सैयद आलम का शहर है, उस शहर में उन्हीं के नवासे पर इतना तंग कर दिया गया शहर हुकूमत की जानिब से कि आपको हिजरत करना पड़ा और मदीने से मक्का चले जाते हैं। मक्के मुकर्रमा में आप क़ियाम करते हैं और रहते हैं। वहाँ से कूफे वालों को जब इसकी इत्तला मिलती है कि मदीने से हुजूर सैयद आलम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन कूफा चले मक्के मुकर्रमा आ गए हैं और आपने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि हरगिज़ हरगिज़ मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, क्यों नहीं की बैत, आपको खूब जानना चाहिए। मुफस्सिरीन ने, इब्न कसीर ने और अकाबिरीन ने अपनी अपनी किताबों में, सीरत की किताबों में, तारीख़ की किताबों में यह बात लिखी हुई है, कोई छुपी हुई बात नहीं बल्कि छपी हुई बात है। उलमाए इस्लाम की तहकीक इस पर है कि हाँ यजीद का किरदार यही था। क्या किरदार था यजीद का? यजीद का किरदार यह था कि सब लोग ये कहते हैं कि यजीद बेनमाजी था, बड़ी आसानी से नमाजों को छोड़ता था। नमाज़ें होती और नमाज का वक्त चला जाता, लोग इंतजार करते कि आइए नमाज पढ़ाइए, लेकिन बोलता कि तुम लोग पढ़ा लो और खुद बैठा रहता। हमेशा का शराबी था, शराब के नशे में धुत रहता, रात में भी शराब, दिन में भी शराब, लोग उससे बेजार हो रहे थे।
रात में उसकी आदत, ये तरीक़ाकार था कि रात होती तो गाने वालों को बुला लेता और गाने वालियां गाती, फहूश गाते रहती और ये महसूस होते रहता, महफिल सजी रहती। इस तरीके से इस्लामी मुमलिकत का वादे शायद ऐसे होगा। रजाई माँ के साथ निकाह करना, दो बहनों को वक्त वाहिद में निकाह में लाना, शराब को आम कर दिया, बोले कि हाँ कर सकते हैं, दो बहनों के साथ निकाह कर लो, रजाई माँ के साथ निकाह कर लो। यह शरीयत मुतहरा में मुदाखिलत थी। एक आम आदमी का अमल होता और बात है, लेकिन वक्त का बादशाह है। इसका यह अमल कौम के लिए कौम देख रही है। आपने देखा है, ये इंसानी फितरत है कि जब आपका रहबर, आपका रहनुमा, आपका बादशाह जिस डगर पर जाता है, कौम उसके पीछे पीछे उसी राह पर चली जाती है। यजीद और पलीद का यह किरदार मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पैदा कर दिया। मदीने से जाने वाले भी गए, उसको देखे आने के बाद में उसलुल मलाइका जिसे कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, जिनको अल्लाह के फरिश्ते आकर गुस्ल देते हैं। उनके फर्जंद है अब्दुल्ला बिन हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो ये बात कहते हैं कि हाँ हाँ हमने यजीद की बैत उस वक्त तोड़ दी जबकि हमें यह खौफ हुआ कि आसमान से अल्लाह के अजाब की शक्ल में पत्थर बरसेंगे, पत्थरों की शक्ल में अल्लाह का अजाब आएगा। हमने उसको इतना बुरा पाया। ये सारे सिफात बयान करते हैं वो लोग। सहाबी इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन यजीद के ये किरदार बयान करते हैं, ताबईन ये किरदार बयान करते हुए उससे बेजारी का ऐलान करते हैं। उसने जवाब में क्या किया कि मदीने को 3 दिन के लिए हलाल कर दिया। मुसलमानों के घरों को लूटा जाता है, सहाबियात के घरों को लूटा जाता है। बेशुमार सहाबियात जो बाकिरा पाक ताहिरा थी, उनके साथ असमत रेजी की जाती है। अल्लाह अल्लाह, मदीने को 3 दिन तक हलाल कर दिया। बोले कि जो चाहे मनमानी कर लो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास घोड़ों को बांध दिया यजीदी फौजियों ने। नमाज नहीं होती है, घोड़ों का लीद पड़ता है मेरे आका के रोजे के पास। अल्लाह अल्लाह, क्या जुल्म ज़ियादती है, क्या किरदार है यजीद का। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यकीनन यह हदीस मुबारक है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मजलूम की मदद करो। साहबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरे आका आगे का एक जुमला और फरमाते हैं कि तुम जालिम की मदद करो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आई कि जालिम की मदद कैसे करें। मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, जालिम की मदद हम कैसे करेंगे। सैयद आलम फरमाते हैं कि जालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है, मजलूम की मदद करना, उसकी इआनत करना। और इस्लाम के 3 दर्जे है, अल्लाह के नबी सैयद आलम ने फरमाया है। पहला दर्जा यह है, इस्लाम का दर्जे अव्वल यह है कि जब तुम कोई गलत होता हुआ देखो, शरीयत में मुदाखिलत देखो, अल्लाह उसके रसूल के मंशे के खिलाफ कोई बात करता हुआ देखो तो उसे हाथ से रोक दो। अगर ऐसा ना कर सकते हो तो जबान से बोला करो कि रोकना चाहिए। अगर इतना भी ना कर सकते हो तो दिल में बुरा जानना चाहिए। यह 3रा दर्जे का ईमान है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान दर्जे अव्वल का ईमान था। कूफियों के कद पे कद आ रहे हैं कि आप कूफा चले आइए, हम यजीद की बैत हरगिज हरगिज हमने यजीद की बैत नहीं किया। यजीद का गवर्नर हाउस में रहता है, ना उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ना ईदगाह को उसके साथ जाते हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं यजीद और उसकी हुकूमतों से। हम आज़ाद हैं और हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि आप आइए कूफे को, हमारी मदद फरमाइए, इआनत फरमाइए, हमको इस फासिक व फाजिर की हुकूमत से छुटकारा दिलाइए। आखिरकार ये जुमला लिखते हैं कि अगर आप ना आएंगे तो हम बरोज़ महशर आपके नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत करने वाली बात और बार बार रसूल पाक का वास्ता देना, अल्लाह का वास्ता देना और कूफियों का बुलाना, 150 खुतूत का आना। आप आखिरकार इरादा फरमाते हुए कहते हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब जो हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई हैं, आपके चचा अकील के बेटे हैं, उनको भिजाया। वो गए कूफा, अपने 2 बच्चों के साथ जाते हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, आपने उन लोगों को साथ ले लिया और चले गए कूफा। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु
जाने के बाद उन लोगों ने, हजारों आदमियों ने बैत किया। एक रिवायत के मुताबिक 40,000, एक रिवायत के मुताबिक 30,000, एक रिवायत के मुताबिक 60,000 मुसलमानों ने आकर आपके हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं, हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत कर रहे हैं कि हाँ हाँ हम इमाम के साथ रहेंगे, उनके आगे रहेंगे, उनके पीछे रहेंगे, उनके सजदे रहेंगे, उनके बाएं कटेंगे, हम अपने आप को उनके हवाले करते हैं, हमें इस फासिक व फाजिर की हुकूमत से छुटकारा दिलाइए। आप खत लिख देते हैं अपने भाई मुहतरम को, इमाम हुसैन को, कि आप मदीना चले, कूफा चले आइएगा, मक्के से कूफा आ जाइए, यहाँ का माहौल ये है और 60,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली है और अभी बेशुमार लोग हैं इंतजार में कि आप आएंगे तो आपके हाथ पर बैत करेंगे। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान वालों को लेकर कूफे का इरादा कर लिया। लोगों को मालूम हुआ तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और भी दूसरे असहाब आकर मना कर दिए, रुक जाने के लिए कहा कि आप रुक जाइए, कूफे वाले हमेशा से बेवफाई करे हैं, आपके वालिद के साथ बेवफाई करे, आपके भाईजान के साथ बेवफाई करे हैं, आपके साथ भी ये लोग बेवफाई करेंगे, आप यहीं पर रुक जाएं। आपने फरमाया कि मुझे अपने वालिद से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंची है कि मेरे वालिद सैयदना अली शेर खुदा ये कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक दुम्बा, एक मेंढा ज़िबा किया जाएगा जिससे बैतुल्लाह की हुर्मत में फ़र्क आएगा, मैं वो दुम्बा बनना नहीं चाहता। और फिर लोगों ने इसरार किया तो आपने कहा कि मैं ख्वाब देखा हूं ना, मैं किसी को अभी तक बयान किया हूं ना आगे बयान करना हूं, मुझे जाना है। दोस्तों यहां रुककर एक बात को सुन ले, समझ ले, जहन नशीन कर ले कि हजरत हुसैन की शहादत की खबर आम थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त का फरिश्ता आकर बाखबर कर दिया था। एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राईल अमी, एक रिवायत के मुताबिक पानी का फरिश्ता जो पानी बरसाने पर मामूर है वो फरिश्ता आकर आपको बाखबर कर दिया था कि आपके नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद यह खबर हजरत अली, हजरत फातिमा और सहाबा इकराम के अंदर आम थी। अहले बैत अथार में अक्सर और बेशतर लोग जानते थे कि हुसैन इब्न अली की शहादत तय है, लेकिन किसी ने दुआ नहीं की कि अल्लाह इनकी शहादत को टाल दे, बल्कि साबित कदमी की दुआ की है कि अल्लाह इनके अंदर इस्तिकामत दे, साबित कदमी अता फरमाए। बचपन से ही हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दाहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा सूरह दहर को पढ़े तो बचपन से ही इन लोगों को तैयार किया गया था, भूखो प्यास क्या होती है इनको बतलाया गया था। बिरादरान अजीज, ये तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब वो वक्त आ गया था कि आपकी शहादत के जरिए दीन इस्लाम को तक़वियत मिले, इस्लाम को फिर एक मरतबा जिंदा किया जाए। इस्लाम जाहिरी तौर पर तो वही इस्लाम था, इस्लामी सल्तनतें तो फैल चुकी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी रूह को यही नाम निहाद मुसलमान नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरे आका सैयद आलम की शरीयत में मुदाखिलत हो रही थी यजीद की जानिब से। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फिर एक मरतबा वो दीन खालिस जो नबी रहमत, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपने इंसानियत को जो पैगाम दिया, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करना था, कुरान की आयतों का सही मफहूम बतलाना था, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर कायम रहना था। हाँ, ये हराम है, ये हलाल है, ये फराइज है, इसकी पाबंदी करना है, ये हराम है, इससे इज्तनाब करना है। और इमाम हुसैन से ज्यादा कौन मुस्तहक था इस बात का कि ऐसी बड़ी अजीम ताकत के मुकाबिल में डट जाते। क्या जुर्रत है, क्या बहादुरी है कि दीन इस्लाम के निफाज के लिए अपनी जान अजीज भी जाती है, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर अपने जान अजीज भी जाती है तो जाने दें,
लेकिन इस्लाम को जिंदा करेंगे, शरीयत पर मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जिंदा करेंगे, उसके एक एक कानून की हिफाजत करेंगे, मेरे आका के एक एक इरशाद की हिफाजत करेंगे, उसका क़याम करेंगे, लोगों को बतलाएंगे कि मुसलमानों दीन ये है, इस्लाम ये है, अल्लाह के रसूल ने इसको सही बतलाया, इसको गलत बतलाया है, इसको हलाल किया है, इसको हराम किया है। यही जंग थी, हक और बातिल की जंग। शरीयत को एक तरफ एक बड़ी ताकत थी जो पामाल करना चाहती थी, शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारना चाहती थी। एक ये थी कि नहीं यजीद तेरी तबीयत नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी इस्लाम में, यह नाना रसूल पाक का दीन है, इसके ऊपर हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी है, अपने जानों को पेश किया है, तब जाकर इस्लाम एक अजीम सल्तनत के रूप में सामने आया है। हजारों लोगों के दिलों तक इस्लाम पहुंचा है, इस्लाम का पैगाम पहुंचा है। उस इस्लाम को हम रुस्वा होने नहीं देंगे तेरे हाथों। इसके लिए अज़्म कर लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और निकल गए मक्के से कूफे की जानिब। आज भी अगर आप देखते हैं कि रूए जमीन पर इंसानियत दो हिस्सों में बटी हुई है, दो हिस्सों में बटी हुई है, एक जालिम है, एक मजलूम है, एक बातिल है, एक हक है, हक के मुकाबिल में बातिल, मजलूमियत के मुकाबिल में जुल्म, बर्बरियत, जिहालत, इन चीजों को खत्म करना है। आज भी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जबान बोलने वाला हो, कैसा ही सूरत शक्ल रखता हो, अगर वो इंसाफ पसंद है, अगर वो मजलूम को हक दिलवाने वाला है, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला है, तो वह हुसैनी परचम के नीचे है। और अगर कोई नाम निहाद कलमा पढ़ने वाला भी है और वह जालिमों का साथ देता है, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाता, तो वो यजीदी परचिम तले है। वो शरीयत को पामाल होता हुआ देखकर खामोश बैठ जाता है और उनका साथ देता है, तो वो यजीदी परचिम तले है। इस बात को समझना है आपको और हमको, इस पर अमल करना है, ये आवाज बुलंद करना है। हुसैन इब्ने अली ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को आम करना है, शरीयत की हिफाजत करना है, सुन्नतों को जिंदा करना है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ कुरान, वह कुरान कहता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हाँ हाँ भलाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन निकले हैं, मक्के से मदीने की जानिब जा रहे हैं, मक्के से कूफे की जानिब बढ़ रहे हैं, कूफे की जानिब बढ़ रहे हैं। रास्ते में मुख्तलिफ लोग मिले, एक मशहूर अरब का शायर भी मिलता है। इमाम हुसैन पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो? बोले कूफे से आ रहा हूं। बोले कि क्या हाल है कूफे के? बोले कि वहां के लोगों के दिल आपके साथ है और तलवारें यजीद के साथ है, यजीदियत के साथ है। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि आप एक बाखबर आदमी से, एक जिम्मेदार शख्स से ये बात पूछे, मैं बात साफ कर रहा हूं। दो जुमलों में उसने कह दिया कि दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है। उस जमाने में भी सैकड़ों, हजारों, लाखों मुसलमान बसते थे, लेकिन खामोश ताईदी थे, खामोश ताईदी थे। हाँ हाँ हुसैन को हक बजानी जानते थे, हुसैन इब्ने अली को हक समझते थे, बोलते थे कि नवासे रसूल है, हक है, यजीद जालिम है, फासिक है, फाजिर है, लेकिन खामोश ताईदी अपने अपने घरों में बैठकर ताईद करते थे। मुसलमानों, अगर किसी बात को हक समझो तो बाहर निकलकर ताईद करना होगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना सफर तय कर रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। सफर तय करते 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 एक मंजिल ऐसी भी आई कि रास्ते में आपने देखा कई लोगों से मुलाकातें होती रही। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर भी आ गई। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो आप मैसेंजर की हैसियत से भेजे थे कि कूफे वालों को बतला दो कि मैं आ रहा हूं, उबैद बिन जियाद ने नाकाबंदी कर दी शहर की। कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। कैसे शहीद कर दिया कैस को? अल्लाह अल्लाह। जैसे ही देखा कि आप दाखिल हुए, आपको असीर कर लिया जाता है, आपके कब्जे से वो खत निकाला जाता है जो कूफियों के नाम हजरत इमाम हुसैन का खत था, उबैद बिन जियाद के सामने पेश कर दिया जाता है। उबैद बिन जियाद वो खत को देखता है, कैस को देखता है और कहता है कि तुझे एक ही सूरत में जिंदगी मिल सकती है कि तुझे
हजरत इमाम हुसैन नौजुबिल्लाह माज़ल्लाह नखल कुफ्र कुफ्र नबाशत, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब कहना पड़ेगा, बुरा भला कहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे जिंदगी मिलेगी। जाओ इसको बरामदे पर ले जाओ, ऊपर बुलंदी पर ले जाओ, छत पर ले जाओ। गवर्नर हाउस के छत पर ले जाया गया, बोले कि वहां से तुमको ऐलान करना होगा कि तुम हुसैन का साथ छोड़ दिए और यजीद की इताअत कर लिए, और हुसैन को बुरा भला कहना होगा, यजीद की ताईद करना होगा, तारीफ करना होगा। आप खामोश। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु चढ़ते हुए जाते हैं, बरामदे के ऊपर चले जाते हैं, छत की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। कूफे वाले सारे के सारे जमा होकर तमाशाई बनकर देख रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम लेके आने वाला आज छत पर चढ़ा हुआ है। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह की लाखों रहमतें हो कि वहां खड़े हुए आजू बाजू यजीदी फौजी खड़े हैं, आप वहां खड़े होकर सीधे कहते हैं, लोगों इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, फुला मुकाम तक पहुंच गए, अनकरीब कूफा आएंगे। वो अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, वो हक बजानिब है, वह अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कहते हैं, तुम्हारी दावत पर आ रहे हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। ये यजीद फासिक व फाजिर है, जो गुनाहगार है, कताकार है, इसकी बैत तूने नहीं की, अच्छा किया। हजरत इमाम हुसैन का साथ दो, तुम्हारे लिए कामयाबी है। यह सुनना ही था कि पीछे से धक्का दिया जाता है हजरत कैस को, वो बुलंदी से जमीन पर आते हैं, जिस्म की एक एक हड्डी टूट जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत पहले ही हो चुकी थी, आपको भी बुलंदी पर ले जाया गया, नीचे गिराया गया। हजरत हानी जो आपको घर में पनाह दिए थे, उनको शहीद कर दिया गया। इन हजरात के पैरों को रस्सी बांध कर गली कूचों में फिराया जाता है, घोड़ों पर बैठकर लोग लेकर निकल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बेहुरमती की है मुसलमानों के साथ, अहले बैत रसूल के साथ। आखिरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में एक जगह क़ियाम करते हैं। हजरत कैस की शहादत की खबर आ गई, हजरत हानी की शहादत की खबर आ गई, हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि वापस चले जाते हैं, लेकिन इब्ने अकील और हजरत मुस्लिम के भाई और बच्चों ने कहा कि नहीं, अब वालिद की शहादत की खबर सुन लिए, भाई की शहादत की खबर सुन लिए, या हम अपना उनका बदला लेंगे या अपने आप को शहीद कर देंगे, उन्हीं की तरह हम भी शहीद हो जाएंगे। इमाम आली मुकाम ने भी फरमाया कि हाँ, मुस्लिम के बाद हमारी जिंदगी में भी कोई लज्जत नहीं। आगे बढ़ गए, एक जगह क़ियाम करते हैं तो देखते हैं कि करीब में एक खैमा लगा हुआ है। आपने दरियाफ्त किया कि मालूम करो ये किसका खैमा है, कौन लोग हैं। कहने वाले ने आकर कहा कि कूफे ही के रहने वाले एक सहाबी हैं। आपने फरमाया कि बुलाओ, उनको बुलाओ। लोग गए, कहने लगे इमाम आपको याद कर रहे हैं। बोले कि मैं मिलना नहीं चाहता। सहाबी रसूल है, कहे कि मैं नहीं मिलना चाहता भाई। लोग वापस आ गए, बोले कि वो मिलना नहीं चाहते। बीवी जो खैमे में मौजूद थी कहने लगी, वाह नवासे रसूल तुम्हें याद कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं मिलना नहीं चाहता, बहुत खूब। बीवी का दिया हुआ ताना तीर से ज्यादा तेज अंदाज में सीने में लगा, दिल की कैफियत बदल गई। अल्लाह के रसूल का सहाबी खड़ा हो जाता है, सीधा इमाम हुसैन के खैमे की तरफ बढ़ता है, सलाम करता है, हाजिर हो जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं। इमाम हुसैन से गुफ्तगू करते हैं, आप उनके सामने पूरे हालात बयान करते हैं। वो वहां से उठते हैं, हशाश बशाश घर को आते हैं, अपने खैमे की तरफ आते हैं। खैमे में आकर बीवी को कहते हैं कि मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया। ये तेरा भाई है, इसके साथ अपने घर चले जा, ये माल है, ये दौलत है, ये औलाद है, ये ले जाओ, मैं चला, अब मुलाकात क़ियामत में होगी। लोगों ने कहा कि ये क्या बात हो गई, अभी तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे, अब मिलने के लिए गए हैं तो ये कैफियत है। बोले कि हाँ हाँ, मुझे वो बात याद आ गई। मैं इमाम के पास जब मिलने गया और गुफ्तगू कर रहा था, अचानक अल्लाह ने मेरे ऊपर वो बातों को जाहिर कर दिया जो बरस पहले गुफ्तगू हुई थी। वो एक एक हर्फ मुझे याद आ गया। हम नबी के जानिसार सहाबा काफिरों से जंग करें,
हमारे लिए माल गनीमत बहुत सा हाथ आया, मैं बड़ा खुश था माल गनीमत को लेकर। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझे खुश देखकर कहा, ये बड़े खुश मालूम होते हो। बोले कि क्यों ना हो भाई, अल्लाह ने हमको काफिरों पर गलबा दिया है, कामयाबी दी है, और साथ में इतना माल गनीमत भी मेरे हिस्से में आया है। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब कह रहे हैं, हुजूर के जमाने में जंग होती है और कहते हैं सुनो, इससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए खुशी का दिन वो होगा, अहले बैत के नौजवानों के सरदार हुसैन तुमको तलब करेंगे और वो मुसीबत में होंगे। उस वक्त अगर तुम उनका साथ दो तो इससे ज्यादा खुशी का दिन होगा। वो बात मुझे याद आ गई, इसीलिए अब मेरी जिंदगी यहां पर खत्म हुई। तुम लोगों से महशर में मुलाकात हो गई। कोई अगर शहादत का, सहाबी रसूल कहते हैं अगर कोई शहादत का तलबगार है तो मेरे साथ चलो, जिंदगी जाविदाना में दूंगा। अल्लाह के हुजूर इमाम के साथ लड़ेंगे, फासिकों से, फाजिरों से, काफिरों से, नाम निहाद मुसलमानों से जंग करेंगे जो मेरे आका सैयद आलम की शरीयत को पामाल कर रहे हैं, पारा पारा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जंग करेंगे। अल्लाह हमको शहादत का दर्जा देगा, जिंदगी जाविदाना देगा। चलना है तो चलो, और ना चलने वाले जा सकते हैं अपने कबीले की तरफ। मेरी अपनी नफ्स पर मेरा हक है, मैं तो जा रहा हूं इमाम के साथ। आप इमाम के पास आ गए, रास्ते से और यह नूरानी काफिला आगे बढ़ गया। काफिला आगे बढ़ रहा, लोग आके मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही है, लेकिन इमाम आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ज़हर का वक्त है, अचानक नौजवानों में से किसी ने अल्लाहु अकबर आवाज बुलंद कर दी। अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद होना था। इमाम आली मुकाम ने कहा कि क्या बात है, ये अल्लाह की तकबीर बुलंद की जा रही, कोई खास बात है? बोले कि हाँ इमाम, हमें खजूर के दरख्त नजर आए तो हमने अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद कर दी। आपने फरमाया कि नहीं, ये चटियल मैदान है, ये रेगिस्तान से मैं वाकिफ हूं, यहां कोई खजूर के दरख्त नहीं, कोई नखलिस्तान नहीं। इमाम ने कहा कि देखो, तो बोले नहीं, कुछ हरकत नजर आ रही है। बोले अच्छा, कोई लश्कर आ रहा है। इमाम ने कहा कि एक पहाड़ को अपनी पुश्तगाह बना लो, अपने जनाने को पीछे कर लो, अपने जवानों को आगे कर लो, क़याम करो, उतरो। ऊँटों से उतार लिया गया, सब वहाँ रुक गए। कुछ देर के बाद वो बढ़ते 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 करीब आए। हुर इब्न रियाही 1000 के लश्कर के साथ आए, इमाम हुसैन के सामने हैं, सलाम कलाम हुआ, बैठे, बात हुई। बोले कि क्या बात है, क्यों आए हैं, किधर आए? पहले तो इमाम ने उनको पानी पिलाया, उनकी ज़ियाफ़त की, उसके बाद में उनसे बात की कि क्या बात है, किधर आए हो? बोले कि नहीं, हम तो उबैद बिन ज़ियाद के लश्कर में शामिल है, यजीदी फ़ौज है हम, और 1000 का लश्कर लेकर आपकी नक्ल हरकत पर नज़र रखने के लिए हमको भेजा गया है। चलिए हमारे साथ, आपको कूफा चलना है। आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे ताबेदार नहीं कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम जिधर चलो कहेंगे मैं चलूंगा, मैं मक्के की तरफ पलटूंगा। वो कहते कि नहीं, कूफे की तरफ चलो। दोनों में गुफ्तगू होती है। बोले कि नहीं, आपको मक्का जाने नहीं दिया जा सकता। आप बोले कि मैं तुम्हारे कहने पर कूफा जाने वाला नहीं। बोले कि अच्छा, तीसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, उस रास्ते पर बढ़ते रहेंगे यहां तक कि हम उबैद बिन ज़ियाद से कोई दूसरा हुक्म मंगवाते हैं कि क्या करना आपके साथ। बोले ठीक है। एक तीसरा रास्ता चल रहे उबैद बिन ज़ियाद ने कहा कि नहीं, इन्हें कहीं जाने मत दो, बल्कि रोके रखो, मैं और एक हुक्म भेजाता हूं। आखिरकार आगे बढ़ते हुए आपने वो मुकाम जिसे करबला कहते हैं, फुरात के करीब आए तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ रुक जाइए। आप वहाँ उतरे और पूछा कि ये कौन सा मुकाम है भाई, बड़ी मायूसी है हर तरफ। लोगों ने कहा इसका नाम अर्द करबाऊं व बला। बोले अच्छा, अब हम हमारी मंजिल पर आ गए हैं, चलो। अपने सवारों को कहा कि उतारो, यहीं पर क़ैमे लगाओ, यही हमारी मंजिल है, यहीं पर हमारे अंसार ऐवान शहीद होंगे। रास्ते में भी आ रहे हैं, करबला की जानिब बढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ऊँगनी आती है, इमाम हुसैन पर ऊँगनी के साथ ही आप आंख खोलते हैं तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अली अकबर बाजू में है, पूछने लगे बाबा आपने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा? इमाम मजलूम कहते हैं कि बेटे अभी मेरी ऐसी ऊँगनी लगी, एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार उधर से आ रहा था और ये कहते हुए जा रहा था कि ये लोग इधर से जा रहे हैं, उनकी मौत उधर से आ रही है। इस पर मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। कुर्बान जाएं अली अकबर पर, 18 बरस के शहजादे हैं, लेकिन क्या सब्र और इस्तिकामत है। अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा क्या हम हक पर नहीं? इमाम कहते हैं कि बेशक हम हक पर हैं। तो कहते हैं कि बाबा जब हम हक पर हैं तो आने दीजिए, हम अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। इमाम हुसैन अपने नौजवान बेटे का ये जवाब सुनकर कहते हैं अल्लाह ताला तुझे बेहतर जजा दे। एक बाप के तरफ से एक बेटे को जो जजा मिल सकती है, अल्लाह तुझे वो जजा अता फरमाए। करबला में उतर गए, फुरात से कुछ पानी भर कर ला लिए। 2 मुहर्रम हैं, आप करबला में क़ियाम कर लेते हैं। फुरात से पानी आ जाता है, घर चलता है, नमाजें होती है, उधर भी नमाजें हैं, इधर भी नमाजें हैं। यजीदी लश्कर में भी अज़ां हो रही है, नमाज हो रही है, जिसके बारे में कहा जाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है। उधर उनके नाना की रिसालत की गवाही दी जा रही है और उन्हीं के नवासों के साथ ये जुल्म सितम हो रहा है। अमर बिन साद बिन वक्कास का बेटा 4000 का लश्कर लेकर ईरान की अंदर बगावत हो गई, तुर्कियों ने बगावत कर दी, वहां जा रहा था। उबैद बिन जियाद ने कहा कि रोको रोको, अमर बिन साद को यहां बुलाओ। कहा कि कहां जा रहा है? बोले नहीं अभी तुझे जाना नहीं है। बोले आप हुक्म दे दिए, मैं जा रहा हूं, मुझे ईरान की गवर्नरी मिलेगी, बगावत को मैं सर करूंगा। बोले नहीं, उससे पहले तुझे हुसैन इब्ने अली के मारेगा को सर करना है, तब जाके तुझे मैं ईरान को भेजूंगा। बोले कि इससे मुझे दूर रखिएगा। अमर बिन साद है, साद बिन वक्कास का बेटा है, ये कहता है कि मुझे इससे दूर रखिएगा, मुझे इस मामले में कहां फंसा रहे हैं, इस आजमाइश में कहां डालते हैं, मैं जाता हूं तुर्कियों की तरफ। बोले नहीं, अगर तुझे गवर्नरी चाहिए तो पहले ये काम कर, फिर वहां जाना पड़ेगा। बोले अच्छा 1 रात की मोहलत दीजिए, मैं कल बोलता हूं आपको। बोले ठीक है। रात भर वही कमबख्त फैसला कर लिया, आज यजीद और पलीद के मौकूफ को हक बतलाने वालों जरा पढ़ो, जरा समझो इस बात को कि अमर बिन साद रात भर टहलता रहा, सोया नहीं कमबख्त। बोलता है कि अगर मैं कत्ले हुसैन पर आमदा हो जाता हूं तो मेरा ठिकाना जहन्नम है, और अगर मैं इससे बाज आ जाता हूं तो रय की हुकूमत, रय की सल्तनत जो मेरे आंखों की ठंडक है, मैं उससे महरूम हो जाऊंगा। रात भर टहलता रहा, लेकिन दुनिया का तालिब था, लालची था, रय की सल्तनत छोड़ न सका। सुबह आके उबैद बिन जियाद से कहने लगा कि अच्छा आखिरत की खबर खुदा जाने, चलो मैं जाता हूं मुहिम सर करने के लिए हुसैन की तरफ। 4000 का लश्कर लेकर वो करबला पहुंच जाता है। वहां पर हुर इब्ने रिया ही 1000 का लश्कर लेकर बैठा है, ये 4000 का लश्कर लेकर आ गया और कुछ लश्कर को उबैद बिन जियाद भेज रहा लश्कर पे लश्कर। एक रिवायत के मुताबिक 22,000 का लश्कर वहां जमा हो जाता है। अलगर्ज ये इधर चंद नुफूस मुतहरा मौजूद है, चंद जानिसार है, और इमाम जब रास्ते से आ रहे थे तो जौख दर जौख लोग साथ हो रहे हैं। जिस गांव से इमाम का काफिला गुजरता लोग साथ हो गए, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आदमी साथ हो गए इमाम के। इमाम ने उन लोगों को देखा और एक मंजिल पर रुक कर कहा कि लोगों, मेरे भाई मुस्लिम की शहादत की खबर मुझ तक आ गई। हानी जो मेरा चाहने वाला था उसकी शहादत की खबर मुझ तक आ गई। कैस जो मेरा पैगाम लेकर गया था उसकी शहादत की खबर मुझ तक आ गई। मैं समझता हूं कि कूफे वालों ने जो मुझे खुतूत लिख लिख कर बुलाए थे वो मेरा साथ छोड़ दिए हैं। तुम ये समझ रहे हो कि जाते ही मुझे हुकूमत मिल जाएगी, जाते ही लोग मेरे साथ हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तुम अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो बड़ी आजमाइश की घड़ियों से गुजरना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार हो तो चलो, वरना मेरे तरफ से तुम पर कोई ज्यादती नहीं, कोई इसरार नहीं है कि तुम रखो, रुको, ठहरो। जो जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी इजाजत है, जा सकते हैं।
सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आदमी जो जमा हुए थे, जितनी तेजी से साथ आ रहे थे सारे के सारे लौट गए। वो फिदाई, वो जानिसार, वो शहदाई जो मक्के से, मदीने से, मक्के से यहां तक पहुंचे थे, वो साथ ही साथ थे, पहुंच गए। ये करबला की मंजिल भी आ गई। इधर अमर बिन साद गुफ्तगू करता है, क्या किया जाए। इमाम ने फरमाया कि क्या किया जाए। बोले क्या? बोले उबैद बिन जियाद के पास चलिएगा, यजीद की बैत कर लीजिएगा, आपको हम राहत ही राहत दे देंगे। आपने फरमाया ना मैं जिल्लत की बैत करूंगा, ना गुलामों की तरह असीर होकर उबैद बिन जियाद या यजीद के सामने जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हक है, समझो। उनके सामने खुतबे दिए, उनको समझाया, उनको बतलाया, इत्माम हुज्जत पूरी की कि देखो लोगों, मैं हुसैन बिन अली हूं, नवासे रसूल हूं, फातिमा का बेटा हूं, हसन का भाई हूं। मेरा जुर्म क्या है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि नबी की शरीयत में मुदाखलत ना हो, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून का एहतराम किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। जालिमों ने न सुनना था, ना सुना। अमर बिन साद भी खुतूत लिखा उबैद बिन जियाद को, लेकिन शुमर अल-आइन ने वहाँ से कहा कि नहीं, एक मरतबा वो हमारे ग्रिप में आ गए हैं, अब इनको हम कहीं जाने आने की इजाज़त ना दें, बल्कि उनको वहीं पर असीर करें या कत्ल कर दें। करबला में सिर्फ तस्लीम व रज़ा की बात थी, वरना था हर एक तसर्रुफ ज़ेर इम्कान हुसैन। ये तयशुदा बात थी, शहादत तय थी। असबाब ज़रिए बनते रहे, कमबख्तों ने अपने ईमान की बाजी लगा दी, अपने लिए जहन्नम खरीद लिया, इमाम मजलूम के ऊपर पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम पानी बंद कर दिया। 10 मुहर्रम को आपकी शहादत होती है। 9 मुहर्रम की रात ही को आपके साथ जंग करना चाहते थे। इमाम ने फरमाया एक रात की मोहलत दो, एक रात की मोहलत दो, ताकि हम इबादत करें अल्लाह के हुजूर। तुम लोग जानते हो कि मुझे अल्लाह की बारगाह में ठहरना, क़ियाम करना, सजदा करना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करने से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है। एक रात में अपनी रब की बारगाह में इबादत कर लूँ, इसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कि ठीक है। इमाम ने शाम हुई तो अपने सारे जानिसारों को बिठाकर खुतबा दिया। बोले कि रूए ज़मीन पर तुमसे ज़्यादा वफ़ादार किसी के जानिसार, किसी के साथी मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले तो उनको सराया, उनको समझाया, उनको बतलाया कि तुम्हारी वफ़ादारियों में कोई शक किया नहीं जा सकता है। फिर इमाम मज़लूम ने कहा कि अगर ये दुश्मन है तो मेरी जान के हैं। तुम लोग अब हर बड़ा अपने छोटे का हाथ पकड़कर ये रास्ता मदीने की तरफ जाता है, चला जाए, चले जाए मदीने को। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे मजलूम की बातें सुनी तो कोहराम मच गया जानिसारों में। बोले कि कैसे चले जाएं? आपने कहा अच्छा, मुस्लिम की शहादत हमारे लिए काफ़ी है, औलाद मुस्लिम और इब्ने औलाद अकील वो चले जाएं। बोले कि इसलिए चले जाएं कि आपके बाद हम जिंदा रहें, इसलिए चले जाने की बात करते हैं। इमाम अली असगर से कहा जाता है कि तुम अपनी माँ के साथ अली असगर को लेकर चले जाओ, अपनी बहन सकीना को लेकर चले जाओ। इमाम कासिम से कहा जाता है कि तुम अपने घर वालों को लेकर, अपने छोटे भाइयों को लेकर मदीना चले जाओ। वो रोते हुए कहते हैं, खड़े होते, इमाम ऐसी जिंदगी आपके बाद हम जिए ये मुमकिन नहीं है, और जाने की बात भी इसलिए कि सिर्फ हम आपके बाद जिंदा रहें, हम यहां से आपको छोड़ दें, जाएंगे नाना रसूल पाक के रोजे पर क्या मुंह ले जाएंगे, और नाना जान हमसे पूछेंगे कि कहां छोड़ आए हो, मेरे हुसैन को कहां छोड़ आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम आपके हुसैन को दुश्मनों के नरगे में छोड़ आए हैं, यजीदी लश्कर में छोड़ आए हैं, तलवार और नेज़े और बर्चों के बीच छोड़ आए हैं, अपनी जान बचा लाए हैं। क्या इसीलिए हम अपनी जिंदगी बचाएं? क्या आपकी जाने जाना तो चली जाए और हम बच जाएं? खुदा की कसम है, हम में का कोई फर्द जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जब तक हम रहेंगे किसी तलवार को आपकी तरफ आगे आने नहीं देंगे, किसी बर्चे को आपकी तरफ आने नहीं देंगे, किसी यजीदी को आपकी तरफ बढ़ने नहीं देंगे। इमाम ने अपने साथियों का ये जज्बा भरा जवाब सुना तो फिर इमाम ने कहा अच्छा
अपने हथियार को दुरुस्त कर लो। अपने हथियारों को दुरुस्त कर लिए गए, जो कुछ भी थे तलवार नेज़े बर्चे उसको सुधार लिया गया। उसके बाद इमाम ने उनके सामने खुतबा दिया, सब्र की तलखीन की, फिर अहले खाना को अहले हरम को सब्र की तलखीन की। इस पर ज़नाने में कोहराम मच गया। इमाम ने फिर ज़नाने की तरफ रुख कर कर कहा, बहन ज़ैनब, अहले खाना को सब्र की तलखीन दो। कल तक ना मैं रहूँगा, ना अली अकबर रहेंगे, ना कासिम बिन हसन रहेंगे, ना अब्बास रहेंगे, ना और हमारे साथी रहेंगे। तुम लोगों को सब्र से काम लेना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा। जब ये गुफ्तगू हुई, उसके बाद इमाम हुसैन ने नमाज़ों में ठहर गए, रोशनी को बुझा दिया गया। आपके खैमों के पीछे छोटी सी खंदक खोदी गई, उसमें लकड़ी डाल दी गई। वक्त जंग उसमें आग लगा दी जाए ताकि कोई दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे। हज़ारों मुखालिफ है, हज़ारों की तादाद में यजीदी मौजूद है और ये 72 नफूस ठहरे हैं अल्लाह की दीन की हमीयत के लिए, दीन इस्लाम में शरीयत में के निफाज के लिए, जो उसके अंदर खामियां पैदा कर रहे थे, तोड़ रहे थे, मोड़ रहे थे, शरीयत को इधर से उधर, उधर से इधर अथल पथल कर रहे थे, शरीयत को पामाल कर रहे थे यजीद और उसके साथी। इसके क़याम के लिए दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि शरीयत ये है। अब फैसला बड़ा आसान हो गया है कि दुनिया में हर आदमी कहता है कि हुसैन का मौक़िफ़ हक़ था और यही शरीयत है, वरना अगर इमाम हुसैन उस वक्त खामोश हो जाते तो आज जो दीन खालिस हम तक पहुंचा है वो दीन खालिस हम तक नहीं पहुंचता। आपकी खामोशी दलील बन जाती कि इमाम ने देखा और खामोश हुए तो मालूम यह हुआ कि सही था होगा, तभी तो खामोश थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका मुहसिन इंसानियत का हम पर एहसान है, उनके कानवादे का हम पर एहसान है जिन्होंने ये एहसान किया है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहसिन इंसानियत है, उनका घराना जो सारी इंसानियत को मशाले राह है, इंसानियत के लिए रास्ता दिखलाया है, सीधा रास्ता क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, हक़ बातिल का फ़र्क दिखलाया है अपने खानवादी की कुर्बानी देकर। उस मुहसिन इंसानियत के घराने के साथ मुसलमानों का ये सलूक जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुदा की वहदानियत बतलाई है, अल्लाह की इबादत का सलीक़ा बख्शा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने एहसानात हैं। आपने देखा कि साबिक़ में सारे इंसान एक दूसरे पर कितना उनकी हक़ तलफियाँ करते, कितना जुल्म करते, लेकिन ये मुहसिन इंसानियत ही के तो एहसान थे कि हकीकी माना में हमको इंसान बनाया। उसका बदला आपने ये दिया कि नबी के सारे घराने को शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या जुल्म है। बाज़ मरतबा तो शर्म से अपने आप से नज़र नहीं मिला सकते। यहूद और नसारा जो ताना देते हैं वो हक है कि नाम नेहाद मुसलमानों ने उम्मत को रुसवा कर दिया। जिसे नबी का कलिमा पड़े उसी के नबी के घराने के साथ ये सलूक, अफसोस है ये यजीदियों ने सारे मुसलमानों को शर्मिंदा और रुसवा कर दिया। अब जबकि रात मुकम्मल होती है, सुबह फजर होती है, इधर अली अकबर की अज़ान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान के साथ ही मुसलमानों में जोश पैदा हो जाता है। उधर कमबख्त यजीदियों ने भी अल्लाहु अकबर का आवाज़ बुलंद किया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ भी गूंज रही है यजीदी लश्कर से, और उन्हीं के खानवादे के कत्ल के खून के प्यासे हैं, कत्ल पर आमदा। इधर इमाम मुकाम इमाम मजलूम की इमामत में सारे हुसैनियों ने नमाज अदा की। उसके बाद यही अमर बिन साद लईन आगे बढ़कर कहता है कि लोगों तुम गवाह रहना उबैद बिन जियाद के पास कि सबसे पहले हुसैनी काफिले पर तीर चलाने वाला मैं हूं। यह कहकर उसने हुसैनी काफिले पर तीर चलाई। अमर बिन साद ने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। उसने फरिश्तों को गवाह बना लिया, अल्लाह को गवाह बना लिया और सारे इंसानों को गवाह बनाकर उसने पहली तीर चलाई है हुसैनी काफिले पर। उसके बाद जैसे ही उस कमबख्त ने तीर चलाया, उसके साथियों ने तीरों की बारिश कर दी हुसैनी काफिले पर। फिर उसके बाद उन लोगों ने नारे बुलंद किए
नारा किसका? अल्लाह का नारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी के नवासे पर तीर बरसा रहे और अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे। आप लोगों ने सब्र से काम लिया। उसके बाद उबैद बिन जियाद शुमर अल-ऐन के 2 आज़ाद करदा गुलाम सामने निकल आए, आकर बोले कि आओ, कौन है हमारे से मुकाबला करने के लिए? हम आए हैं। इधर इमाम हुसैन के जानिसार आगे बढ़ने लगे। इमाम ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, रुको। रुक गए। अब यहां पर वो शख्सियत भी थी इस काफिले में जिनका नाम तारीख नहीं भूल सकती। अब्दुल्लाह बिन मुसअब, अब्दुल्लाह बिन उमैर। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे नाम है? अब्दुल्लाह बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जब ये 4000 का लश्कर लेकर आने वाला आ रहा था, अमर बिन साद आ रहा था, उस मौके पर ये अपने बौली के किनारे गुस्ल कर रहे थे। लोगों को देखा कि इतना बड़ा लश्कर है, कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने कहा कि हुसैन बिन अली आए हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के फर्जंद है, रसूल के नवासे को कत्ल करने के इरादे से ये लश्कर जा रहा है। बोले ज़माने से दिल में ख्वाहिश थी कि काफिरों से जिहाद करूं, लेकिन आज देख रहा हूं कि जो लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी के नवासे को शहीद करने के लिए जा रहे हैं। इनसे जिहाद करना काफिरों से जिहाद करने से कम नहीं। सीधा घर जाते हैं, अपनी बीवी को बुलाते हैं, अलहदगी में गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि देखो मेरा ये इरादा है कि मैं जाऊं और जामे शहादत नोश करूं, हुसैन इब्न अली आए हुए हैं। बीवी ने कहा कि बड़ा अच्छा इरादा है। क्या नेक बीवी है, लेकिन बड़ा अच्छा इरादा है, मुझे भी साथ ले लो, मैं भी चलती हूँ। मियाँ और बीवी दोनों एक ऊंट पर सवार हुए और तेज रफ्तारी से यहाँ पहुंचे। अभी मैदान में पहुंचे हैं, वो कमबख्त तीरें चला रहा था। वहाँ पहुँचते हैं, इमाम आली मुकाम की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं कि मैं कबीले नईम का से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और मेरा नाम उबैद अब्दुल्लाह बिन उमैर। अच्छा, बोले बड़ा ख्वाहिश थी। सारा कुछ वाक़यात जो अभी उन्होंने अपनी बीवी से गुफ्तगू की थी वो सुनाया कि मुझे जामे शहादत हासिल करना था, मैं चाहता था कि काफिरों से जिहाद करूं, लेकिन वो मौका ना मिल सका। लेकिन आज आप पर अपनी जान निसार करूं, आपके आदा को, आपके दुश्मनों को काट करूंगा, उनसे जंग करूंगा, तो मुझे यकीन है बरोज़ महशर मेरा नाम गाजियों में होगा और मेरा नाम शहीदों में होगा। वो अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया और शहादत के लिए इमाम से इजाज़त मांगी। इमाम इजाज़त दीजिए। इमाम ने एक नज़र डाली उन पर, कहा कि अच्छा अगर तुम्हारी मर्जी है तो जाओ। वो मैदान में निकल आते हैं और ये काफिर शुमर अल-ऐन के गुलामों ने कहा कि कौन? बोले अब्दुल्लाह बिन उमैर। बोले तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हबीब बिन मुतहर को भिजाओ हमारे मुकाबिल में। बोले कि कमबख्तो, मुझसे जंग करने में तुम्हें शर्म आती है, मुझसे नबर आज़मा होने में तुम्हें शर्म आती है, क्या मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं? बल्कि आगे बढ़कर आपने एक को ऐसी तलवार मारी कमबख्त जमीन पर आ गया। दूसरा जब आगे बढ़कर हमला करा तो आपने कुछ देर तलवार चली, दूसरे का भी फिन्नारे जहन्नम किया, दोनों कमबख्तों को फिन्नारे जहन्नम किया। तो जोश शुजाअत में आवाज बुलंद की अल्लाह अकबर, कहने लगे कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमैर हूं, अभी खानदान नईम से मेरा ताल्लुक़ है। और फिर इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जो हुए। इमाम ने कहा कि अल्लाह तुझे बेहतर जजा दे। फिर पलट कर जाते हैं, फिर मुकाबला करते हैं, ऐसी शुजाअत के साथ नज़्म पढ़ते हुए, तराने पढ़ते हुए तलवार चलाते हैं और 2 यजीदियों को फिन्नारे जहन्नम करते हैं। उसके बाद फिर आप पर तीर और बर्चे और तलवार चलती है। आप जमीन की तरफ आते हैं। जब आपकी शहादत की खबर सुनती है तो आपकी अहलिया मोहतरमा जो पहले भी निकली थी, दौड़ते हुए गई थी, शौहर के साथ साथ लकड़ी उठा ली है हाथ में और पीछे जा रही। जब शौहर लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो बीवी पीछे से आवाज देती कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, इमाम पर कुर्बान हो जाओ, आगे बढ़ो, तलवार चलाओ। ये सुन रहे थे। इमाम हुसैन ने देखा कि औरत जंग के मैदान में जा रही। बोले कि ऐ मोमिना, अहले हरम की तरफ लौट जा,
तुझ पर जिहाद नहीं। इमाम की बात सुनी तो खातून पलट गई, लेकिन जब सुनी कि शौहर जमीन पर है तो फिर दौड़ते हुए गई, शौहर का सर उठाया, अपने गोद में रखा, चेहरे से मट्टी की और खून को साफ करने लगी और कहा, शौहर ने आंख खोली, कहा कि अल्लाह तुझे बेहतर जजा दे, तूने अपनी जान को इमाम के लिए कुर्बानी दी है, अल्लाह तेरी इस शहादत को कबूल फरमाए। यह कहना था कि शुमर लाइन ने इशारा दिया कि इस खातून को भी खत्म कर दो। एक लाइन यजीदी ने आकर आपके सर पर ऐसी लाठी मारी कि आप वहीं पर जामे शहादत नोश फरमाई। हुसैनी लश्कर के ये पहले मियां बीवी है जो अपनी जान को कुर्बान किया। 4 यजीदी मारे गए और 2 हुसैनी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, शहादत पाए। इसके बाद में एक एक कर कर मेरे इमाम के जानिसार आगे बढ़ते गए, शहादतें होती गई, यहां तक कि सारे जानिसारों की शहादतें हो गई। सारे जानिसारों की एक के बाद एक शहादत हो जाती है। अगर शहादतें बयान करूं तो एक एक शहादत अपने आप में हमारे लिए एक रूह को जिंदा करने वाली शहादत है, हमको सबक देने वाली शहादत है। आखिरकार वो सारी शहादतें हो गई तो अब हजरत मुस्लिम के फर्जंदान एक के बाद एक कहने लगे, इमाम हमें इजाजत दीजिए। आपने कहा कि तुम्हारे वालिद की शहादत काफी है, बोले बेचैन है बाबा जान से मिलने के लिए दिल, आप इजाजत दीजिए। हजरत मुस्लिम के सहाबजादे आगे बढ़ते हैं। 3 सहाबजादे एक के बाद एक शहादत हासिल करते हैं। शेर बब्बर की तरह उन पर यजीदियों पर हमला करते हैं, यजीदियों को काटते हैं, गाजर और मूली की तरह काट रहे हैं, हमले पे हमला करते हैं, लेकिन आखिरकार कितनों को काटते फिर एक के बाद एक शहादत नोश करते चले गए। उसके बाद नंबर आता है अली मुर्तजा के शहजादों का, अली मुर्तजा के फर्जंदान का नंबर आ रहा है। अलमबरदार हैं अब्बास बिन अली, जिसे अब्बास अलमबरदार के नाम से दुनिया याद करती है। हुसैनी पर्चे उन्हीं के हाथ में है, हुसैनी अलम उन्हीं के हाथ में उठाए रखे हैं। इमाम हुसैन से इजाजत चाहते हैं, बोले कि तुम मेरे काफिले के, मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, अब्बास तुम रुक जाओ। उसके बाद में उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन अली, मोहम्मद बिन अली, ये सब शहजादे अली मुर्तजा के फर्जंदान हैं। क्यों ना हो शुजाअत है। अली मुर्तजा के फर्जंदों की शुजाअत क्या कहिएगा। मुर्तजा शेर हक, अशजउल अशजई, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफ़ा, वजह वसले खुदा, बाब फजले विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन, शाह कैबर शिकन, पर तुए दस्त कुदरत पे लाखों सलाम, पर तुए दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। उनके फर्जंदान थे जो अपनी एक एक शहजादा आगे बढ़ते जाता अली मुर्तजा का और तलवार चलाता और अपने भाईजान पर अपनी जान को कुर्बान कर देता, शहीद हो जाता। अली मुर्तजा के फर्जंदान शहीद हो गए। अब बारी आती है अली के एक और फर्जंद है अब्बास बिन अली, जिन्हें लोग सावन भी कहा करते। आपका खद काफी तवील था, सावन इसलिए कहा करते कि आपके हाथ इतने लामे थे कि खड़े होते तो घुटनों से ज्यादा नीचे चले जाते। वो अब्बास जो अलमबरदार है हुसैनी लश्कर के। बीबी सकीना प्यासी है, काफिले के बच्चे प्यासे हैं। 3 दिन हो गया, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम शुरू हो गई। बच्चे प्यास से बिलबिला रहे हैं, माओं के सीनों में दूध खुश्क हो गया है, जबानों पर कांटे हैं, खाना तो खाना है, पानी का एक बूंद भी नहीं है। 200 सवारों को बिठा दिया जाता है फुरात पर। खुश्क हो जा खाक होकर, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तू सूखी जुबान अहले बैत, खाक तुझ पर देख तू सूखी जुबान अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैत के साथ ये जियादतियां अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। साक़ी कौसर के नवासों पर पानी बंद कर देना, मासूम अली असगर पर पानी बंद है, मासूम सकीना पर पानी बंद है, अहले हरम पर पानी बंद है। अब्बास जब बेचैन हो गए तो हर मामले में बच्चे चचा को पुकार लेते, अब्बास को पुकार लेते, चचा अब्बास
अलाताश अलाताश अलाताश, जरा पानी दे दो, जरा पानी पिला दो। प्यास 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 का नारा बुलंद होने लगा। हुसैनी काफिलों से मासूम बच्चे बिलक रहे हैं। अब्बास से देखा ना गया। इमाम आली मुकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, इजाजत तलब करते हैं, इजाजत दीजिए मैं पानी लाता हूं। कटा के अपने वो दस्ते बाजू वफा के जौहर दिखा रहे हैं, कटा के अपने वो दस्ते बाजू वफा के जौहर दिखा रहे हैं। अब्बास पानी के लिए मशकीदा लगाते हैं और सीधा घोड़े को लेकर फुरात में उतर जाते हैं। 200 आदमी थे सामने, लेकिन जब देखे कि अब्बास फुरात की तरफ बढ़ते हैं तो लश्कर का एक रेला आ गया है। और यही अमर बिन साद कहता है, शुमर लाइन कहता है कि एक कतरा पानी ना मिला हुसैन को, उनके आल को। अब्बास को जाने दिया ना जाए, रोक लो। तलवारें हर तरफ से चल रही है। अब्बास तलवार चलाते चलाते जाते हैं, पानी फुरात में अपने घोड़े को उतारते हैं, मशकीदा भरते हैं, सीधे हाथ मशकीदा लगाकर निकल जाते हैं। लेकिन हर तरफ से तलवार चलती है, तलवारें चल रही है, तीरों की बरसात होती है कि मशकीजे को सुराख मार दिया जाता है। आखिरकार एक ऐसी तलवार चलती है कि हजरत अब्बास का सीधा हाथ कट जाता है। आप फौरी उसको बाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ में लटका लेते हैं। लेकिन फिर एक तलवार आई, बाएं हाथ पर पड़ी कि बायां हाथ भी हजरत अब्बास अलंबरदार का कट जाता है। कुर्बान जाएं अब्बास की बहादुरी पर। अब्बास बिन अली है कि अपने दांतों से मशकीज़ा पकड़ लिए हैं और चाहते ये हैं कि साक़ी कौसर के घराने को पानी मिल जाए, साक़ी कौसर के घराने को पानी मिल जाए। अब्बास की कोशिश यही है। लेकिन तीर और बर्चे इतने चले कि अब्बास घोड़े से जमीन पर आते हैं और फिर भी ये ख्वाहिश है कि सीने के बल घसीटते हुए क़ैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जालिमों ने आपको बढ़ने ना दिया। आप फुरात के किनारे ही शहादत नोश फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कौन रह जाते हैं खानदान हुसैन में? हजरत हसन के बच्चे हैं, कासिम बिन हसन, अब्दुल्लाह बिन हसन, उमर बिन हसन, अबू बकर बिन हसन। अब्दुल्लाह बिन हसन को हसन बिन हसन भी कहा जाता है, हसन मुसन्ना भी कहा जाता है। और इमाम मजलूम इमाम हुसैन के 3 शहजादे हैं, अली अकबर बिन हुसैन, अली असगर बिन हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन जिसे अली औसता भी कहा जाता है, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन। 3 हुसैन के बच्चे हैं, 4 इमाम हसन के फर्जंदान हैं, 2 मासूम बच्चे हैं, 14 और 15 वर्ष की उम्र है। औन मोहम्मद है, ये बीबी ज़ैनब के शहजादे हैं, खातून जन्नत के नवासे हैं। अब देखा तो सिर्फ फातिमा का घराना है, सिर्फ फातिमा का घराना बचा है। सारे जानिसार एक एक कर कर कुर्बान हो गए, एक एक कर कर कुर्बान हो गए। अब कोई जानिसार बाकी ना रहा जो हुसैन का हिमायती बनकर खड़ा होता। अब हर शहजादे की ये ख्वाहिश है, आरजू है कि मैं आप पर सबकत ले जाऊं, आप मुझ पर सबकत ले जाएं। अली अकबर चाहते हैं कि वो सबकत ले जाएं। कासिम बिन हसन कहते हैं कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जंग के लिए जाऊं। बीबी ज़ैनब ने इन मामलात को देखा तो अंदर से चीख पड़ी। अली मुर्तज़ा की शहजादी है, खातून जन्नत की लख्त जिगर है, हुसैन की बहन है ज़ैनब। बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को आवाज दी, आन मोहम्मद। बोले कि अब और किस बात का इंतजार है तुम्हें? जाओ अपने मामू पर कुर्बान हो जाओ। क्या अभी कासिम की कुर्बानी का इंतजार है? क्या अली अकबर की कुर्बानी का इंतजार है? इससे पहले तुम्हें कुर्बानी देना होगा। आनो मोहम्मद 14 वर्ष का बच्चा है, 15 वर्ष के शहजादे हैं। दोनों भाई छोटी छोटी तलवारें लेकर अपने मामू जान के सामने खड़े हैं। मामू जान उन बच्चों को देखकर कहते हैं कि बच्चों ये क्या गजब है, जाओ अंदर जाओ, अपनी मां के पास जाओ। बोले कि मां ही ने तो आपके पास भेजा है कि कासिम से पहले हमको शहादत देनी है, अली अकबर से पहले हमको शहादत देनी है। इमाम मजलूम ने बहन से कहा कि बहन क्या है? बोले कि ये फातिमा का नजराना है, फातिमा के शहजादे को इस बांदी की तरफ से नजराना कबूल कर लो शहजादे।
तुम फातिमा के शहजादे हैं। ज़ैनब अपने मां के शहजादे को अपनी औलाद अब फातिमा के बेटे पर कुर्बान करना चाहती है। जाओ और मोहम्मद हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। ये कहते हुए शहजादे घोड़ों पर सवार होकर मैदान में आते। अरे क्या कुर्बान जाए नबी का घराना। फातिमा के बच्चे हैं, 14 बरस का बच्चा है, 15 बरस का बच्चा है, घोड़े पे हाथ में तलवार लिया हुआ आगे बढ़ता है। यजीदियों कमबख्तों को उन पर भी रहम नहीं आता, बल्कि वो कोशिश करते हैं अपने से मुकाबला करने की। जो कुछ तलवार चला सकते हैं। आखिरकार वो भी जमीन पर आ जाते हैं। हुसैन इब्ने अली उन बच्चों को लाकर लिटाते हैं तो ज़ैनब आती है, अपने बच्चे को देखती है, औन को देखती है, मोहम्मद को देखती है और कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज ज़ैनब हाजिरा से सब्र में कम नहीं है, हाजिरा से सब्र में कम नहीं है। ज़ैनब ने अपना हक अदा कर दिया है। फातिमा की बारगाह में फातिमा के बेटे पर अपने बच्चों को कुर्बान किया है ज़ैनब ने और अपना हक अदा किया है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब की इस कुर्बानी के बाद हसन बिन अली है, एक के बाद एक अबू बकर बिन हसन कुर्बान हुए, शहादत नोश फरमाई है। अब्दुल्लाह बिन हसन, जिनको हसन बिन हसन भी कहा जाता है, शदीद जख्मी हो गए थे, बच गए थे। उन्हीं से आज हसनी औलाद चली है। इमाम हसन के और 2 शहजादे अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, ये सब शहीद हो गए। अब इमाम हसन के बड़े शहजादे हैं कासिम बिन हसन, शहादत के लिए आते हैं। अली अकबर चाहते हैं कि कासिम से पहले जाएं, कासिम चाहते हैं कि अली अकबर से पहले जाएं, लेकिन आखिरकार कासिम ने वास्ता दिया है इमाम हुसैन से। कहने लगे, बाबा या अबा, चचा जान, मुझे आपको आपके भाई का वास्ता है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अली अकबर से पहले आप पर कुर्बान हो जाऊं, अपनी जान का नजराना भी दे दूं। क्या कसूर है मेरा कि मुझे रोका जा रहा है। बोले कि बाबा, तुमको देखकर मैं अपने भाई को याद कर लेता, तुमको देखकर मैं अपने भाई को याद कर लेता, लेकिन जाओ, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, आज तुम भी साक़ी कौसर के हाथ से कौसर का जाम पी लो। मैदान में निकलते हैं, कासिम बिन हसन है। अरे शहादत का ये शौक है, किसी किस्म का कोई सेफ गार्ड पहना हुआ नहीं है, बल्कि तहबंद बांधे हुए हैं, खमीस एक कुर्ता पहने हुए हैं, 2 गेसू सामने 2 गेसू पीछे है, हाथ में तलवार है और बड़े इत्मीनान के साथ निकलकर आप सामने आ जाते हैं और आवाज देते हैं कि कोई है जो मेरे से मुकाबला करे तो आए। मुझसे मुकाबले के लिए कौन आना चाहता है। अमर बिन साद देखता है, कहता है कि ये अली का पोता है, हसन का बेटा है, जाओ इसके लिए मुकाबले के लिए। अरज़ख को कहता है, नामी गिरामी पहलवान है अरज़ख, कहता है कि जा अरज़ख, इससे मुकाबला कर। पलटकर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती अमर कि मैं इस बच्चे से मुकाबला करूं? 19 बरस का बच्चा है, क्या इस बच्चे से मैं लड़ूंगा? बोले, अरे तुझे बच्चा नजर आ रहा है? बोले, ये हसन का बेटा है, अली का पोता है। बोले, कुछ भी रहो, मैं तो लड़ने वाला नहीं, इस बच्चे से मैं नहीं लड़ सकता। अच्छा, अगर तेरा इतना ही इसरार है तो मेरे 4 बच्चे हैं, इसमें से किसी एक को भेज देता हूं। बड़े बच्चे को कहा कि जा, अभी ये बच्चा जाएगा और सर कर आएगा। मुकाबले के लिए इमाम हसन के शहजादे हैं कासिम बिन हसन, मुकाबले के लिए आते हैं। मुकाबला चलता है, 2 मिनट में आपकी तलवार चली, कमबख्त जमीन पर है। दूसरा भाई तेजी से आता है, उसको भी आप फिन्नारे जहन्नम करते हैं। तीसरा गाली बकता हुआ आता है, आप कहते हैं कि हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते, बल्कि तुझे भी इतना करता हूं कि तुझे भी तेरे भाइयों के पास भेज देता हूं। भेज दिया जाता है। चौथा जब आता है, आप पर हमला करता है, लेकिन आप उसको भी फिन्नारे जहन्नम करते हैं। तो अब वो जो अभी तक अरज़ख पहलवान जो रुका हुआ था, इमाम कासिम बिन हसन से मुकाबला करने में अपनी बेइज्जती महसूस करता था, आर महसूस करता था कि इस बच्चे से इतना नामी गिरामी पहलवान मुकाबला करेगा। अब 4 बच्चे जब उसके खाक और खून में जमीन पर लौट रहे थे, तो बेकरार होकर चिंगारियां मारता हुआ
शेर की तरह आवाजें निकालता हुआ, हाथी की तरह झूमता हुआ मैदान में आया और कासिम बिन हसन से कहता है, इधर कासिम बिन हसन की उम्र मुबारक 19 साल का सन है, आप 3 दिन के भूख और प्यास है और एक आदमी से नहीं बल्कि 4 लोगों से मुकाबला करके उन लोगों को फिर नारे जहन्नम किया है। अब देखते क्या है कि अरज़क़ सामने है, कवि हैकल आदमी है, सामने आके और कहता है कि ए लड़के, अब तेरे सामने तेरी मौत आ चुकी है। बोले तू अरज़क़ होगा तो होगा, तू मुझे नहीं जानता, मैं कासिम बिन हसन बिन अली। मुकाबले के लिए आते ही उसने एक वार किया, उसका वार आपने खाली किया, आपने उस पर एक नेज़े से वार किया, बर्चे से वार किया, वो भी खाली गया। इसके बाद ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा सोचें कि 19 बरस की उम्र है उनके मुकाबले में कवि पहलवान जो 1000 आदमियों पर भारी हुआ करता था, वो पहलवान सामने और 4 लोगों से लड़े हैं, 3 दिन के भूख और प्यास में हैं, मुसलसल सफ़र में हैं, लेकिन हौसला है अली के पोते का कि खड़े हैं। खड़े होते आपने कहा कि अच्छा, अपने आप को इतना बड़ा पहलवान कहता है और हमारे मुकाबले में आया है, पहले अपने घोड़े की लगाम तो सही कर ले, कस लेना, जरा देख तो सही कि तेरा रिकाब किधर को है और तू किधर को है। हमारे सामने आके सिपाहीगिरी के हुनर भी भूल गया। रिकाब देखा, मेरे आका सैयद आलम कहते हैं अल हर्ब खदतुन, लड़ाई एक धोखा है। मेरे इमाम कासिम ने कहा कि अपने रिकाब को देख ले, वो रिकाब देखने में था आपकी तलवार ऐसी चली कासिम बिन हसन की कि उसको काटते हुए घोड़े तक काट दिया। जब वो जमीन पे गिरा तो अमर बिन साद ने ललकार कर कहा कि लोगों, ये बच्चे समझ, मन को बच्चे ना समझना कि इसने हमारे 5 आदमियों को मार दिया है। यह अली का पोता है, हसन का बेटा है, कासिम बिन हसन बिन अली है, इनके ऊपर यकजा हमला कर दो। 1000 आदमी एक साथ आ गए और पत्थर और तीर मारने लगे, आप पर बेशुमार जख्म आए, आप जमीन पर आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आप जमीन पर आए तो एक आवाज दिया, या मां अदरिकनी, चचा जान अब मेरी खबरगिरी कीजिए। इमाम मजलूम दौड़ते हुए आते हैं, अपने भतीजे को जमीन पर देखते हैं, खाक और खून में पड़े हैं, सीने से लगा लिया, गोद में उठा लिया, उठा नहीं सकते हैं जवान भतीजे को, सीने से लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। शहजादे के पैर जमीन पर है, रेत पर घसीटे चले जा रहे हैं। शहादत हो गई, लाकर शहीदों में लिटा दिया। खैमों में कोहराम मच गया। बीबी ज़ैनब निकल आई है कि कासिम इस दुनिया से चला गया। शहजादियां बाहर आती है, इमाम कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है कि सब्र का दामन अपने हाथ से जाने न देना, अंदर चले जाओ, कुछ देर का हुसैन भी मेहमान है। इसके बाद चेहरों पर तमाचे ना मारना, बाल नहीं खोलना, सीना को भी न करना। मुझे तुम्हें मेरी वसीयत है, ज़ैनब अपने बच्चों को संभालो, तुम ही इसका नाखुदा, इस कारवां के नाखुदा हो, तुम्हें ही संभालना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शदीद बुखार में है, शदीद बुखार में है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बिस्तर से उठते नहीं, बेकरार है। ये क्या बात है, क्या मामला है। इधर अली असगर की प्यास से ये मामला है कि ज़बान सूख रही है। मासूम शहजादा बार बार अपनी ज़बान बाहर निकाल रहा, अपनी माँ को दिखा रहा है। बीबी रबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इमाम हुसैन की ज़ौजे मोहतरमा हैं, अली असगर की माँ हैं, उन्होंने कहा कि इमाम से कहा कि आप, अरे अगर कसूरवार हैं तो हम हैं, गुनाहगार उनकी नज़र में है, यजीदियों के तो हम हैं, इस बच्चे का क्या कसूर है, आप इस बच्चे को तो ले जाएं बाहर, कुछ पानी इसी को पिलाने के लिए कह दे। आपने कहा कि बाखुदा मैं उनके सामने फरियाद नहीं करूंगा। बोले आप ले जाएं। आपने कहा अच्छा, बोले कि कम से कम इतना करें जो आपकी ज़बान, आपका मुंह अपने नाना रसूल पाक साक़ी कौसर की ज़बान चूसा है, उस आप अपनी ज़बान उस बच्चे के मुंह में दे दे, शायद उसको कुछ तस्कीन हो जाए। आपको ये बात खूब याद होनी चाहिए
कि एक मरतबा सफ़र में थे, मालिकिन ये दो जहां के साथ, दोनों शहजादे रो रहे हैं। रोने की आवाज़ से मेरे आका बेचैन हो गए और कहा क्या बात है। अंदर से खातून जन्नत ने कहा कि बच्चों के पानी की प्यास की वजह से रो रहे हैं। बोले कि पानी है? बोले नहीं, सहाबा के पास दरियाफ्त करा, इत्तेफाक से किसी सहाबी के पास पानी नहीं। मेरे आका ने कहा कि अच्छा बच्चों को दे दो। पर्दे के अंदर से इमाम हसन को दिया गया। आका सैयद आलम लेते हैं और अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डाल देते हैं। वो ज़बान को चूसते हैं, तस्कीन हो जाती है, दे देते हैं। फिर हज़रत हुसैन को लेते हैं, उनको अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डालते हैं, वो चूसते हैं, दे देते हैं, बच्चे खामोश हो जाते हैं। आज बीबी रबाब यही कहती है कि वो ज़बान, जो वो मुंह जो आपने अपने नाना रसूल पाक साक़ी कौसर की ज़बान चूसे हैं, आज अली असगर को आप अपनी ज़बान चूसाइएगा। 3 दिन से बच्चा बिलक रहा है, चंद घड़ियों का मेहमान है बच्चा, बिल्कुल ऐसी कैफियत हो चुकी है। आप लेकर गोद में लेते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर खड़े होते हैं, देखते हैं मजलूम हुसैन है, गोद में 6 माह का अली असगर है, और आप यजीदियों की तरफ देखते हैं। आपकी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उनसे पानी मांगे, और आप अपनी ज़बान मुबारक उस बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। अली असगर मासूम 6 माह का सिपाही ज़बान चूस रहा है। हुरमला कमबख्त ने एक ऐसा तीर ताक कर मारा, यजीदी ने अली असगर के हलक में लगकर आर पार हो गया। इमाम के हाथ में धस जाता है तीर। इमाम उस बच्चे की तरफ देखते हैं, उस हुरमला की तरफ देखकर वो तीर निकालते हैं, और हाथ में इमाम के चुल्लू भर खून आ जाता है। उस खून को लेकर आप एक रिवायत के मुताबिक अपनी दाढ़ी पर लगा देते हैं, एक रिवायत के मुताबिक आसमान की तरफ उछाल देते हैं और कहते हैं मौला तेरी अगर यही मशीयत है तो मैं इस पर साबिर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए उस मासूम बच्चे को लाकर उसको उनकी माँ को देते हैं। बीबी रबाब ये कहती है कि अच्छा बच्चे को पानी मिल गया, बड़ा सुकून, बड़ी तस्कीन आ गई। बोले हाँ। वो अपने जद्दे अत्हर रसूल पाक के पास कौसर पिया, उसे ले जाओ। कोहराम मच जाता है कि अरे बच्चा क्या किया 6 माह का, जो इसके हलक में तीर मार दिया। बोले कि चलो अल्लाह की मशीयत यही है, इन कमबख्तों से कोई तवक्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अब रहे कौन? इन ज़ैनुल आबिदीन हुजरे में है लेकिन बीमार है, हुजरे में है, बीमार है, बुखार की शदीद तकलीफ़ में है, शदीद बुखार, उठ नहीं सकते। इधर अली अकबर है, हुसैन इब्न अली है, 2 है, एक बाप है, एक बेटे हैं। अब हुसैन इब्न अली कहते हैं कि मुझे जाने दो। अली अकबर तुम रुक जाओ। अली अकबर कहते हैं नहीं आप रुके, मुझे जाने दीजिए। आखिरकार अली अकबर का इसरार बढ़ता है, रोने लगते हैं, बाबा मुझसे क्या कसूर हो गया, सारी कुर्बानियाँ, सारी शहादतें तो कबूल हो गई, इस अली अकबर की क्या खता है जो इसका नजराना कबूल नहीं किया जा रहा है, मुझे जाने दीजिए। रिवायात में आता है कि अली मुर्तज़ा की तलवार लेकर, हैदर कर्रार की तलवार है, सैयदुश्शुहदा जिसे कहा जाता है, अमीर हमज़ा का पटका है, रसूल पाक सैयद आलम का अमामा है, अली अकबर पहनकर 18 बरस की उम्र मुबारक है, मैदान में निकलते हैं। आपका चेहरे मुबारक मेरे आका सैयद आलम से बहुत ज़्यादा मुशाबे था। जब लोगों के सामने आए तो किसी में जुर्रत ना हुई कि हुजूर अली अकबर की तरफ मुकाबले के लिए आए। आप आगे बढ़ते गए, आवाज़ देते गए, आओ कोई है तो मुकाबले के लिए आओ, आओ कोई मुकाबले के लिए आओ। लेकिन इन कमबख्तों ने कोई मुकाबले के लिए ना आए तो आप खुद आगे बढ़कर हमला कर दिए। लेकिन उसके बाद में चंद सरफिरों को भिजाया गया जो बाकायदा रोक के रखे थे कि ये फ़न सिपाहगिरी के माहिर लोग हैं। उनमें से एक 10 आदमी का एक ऐसा लश्कर था, लश्कर ये कहिएगा एक टुकड़ी थी जो 10 आदमियों की टुकड़ी थी, उसमें से बेहतरीन सुरमाओं को भेजा गया। आपने उनसे मुकाबला किया, एक एक को फिन्नारे जहन्नम करते गए करते गए करते गए। फिर पानी की प्यास लगी तो पलट कर आए, बाबा जान से कहा कि बाबा आपके दुश्मनों को, आपके आदा को फिन्नारे जहन्नम कर रहा हूँ, लेकिन अब प्यास बड़ी सता रही है, अलतश अलतश। आपने कहा कि बेटा कुछ देर सब्र कर लो, अन करीब तुम कौसर पीने वाले हैं।
फिर वो पलट कर मुकाबले के लिए जाते हैं, इतना मुकाबला करते हैं, फिर ये कमबख्तों ने कहते हैं कि अकेले से मुकाबला नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो सारे यजीदी लश्कर को ये काट कर रख देंगे, एक जा होकर इन पर हमला कर दो। मुकाबला ऐसी हर तरफ से 27 जख्म आते हैं, हर तरफ से बर्चा तीर तलवार चल रही है, आखिरकार एक ऐसा नेजा भी लगता है जो आर पार हो जाता है। आप अली अकबर जमीन पर आ रहे हैं और आवाज देते हुए आते हैं, या अबा अदरिकनी, बाबा जान मेरी खबरगिरी कीजिए, बाबा जान मेरी कब्रगिरी कीजिए। ये आवाज़ सुनते ही इमाम मजलूम दौड़ते हुए जाते हैं, अली अकबर को ज़मीन पर देखते हैं। 18 वर्ष का शहजादा है, ज़मीन पर है। इमाम अली अकबर के सीने से इमाम मजलूम खींच कर वर्चा निकालते हैं। अली अकबर आँख खोलते हैं, इमाम को देखते हैं, दूसरी तरफ फिर एक तरफ सामने देखकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बाबा बाबा ये आपके बाजू खड़े हुए कौन है? बाबा ये आपके बाजू खड़े हुए कौन है? इमाम मजलूम कहते हैं, बेटा नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बोले कौन है बाबा? बोले यही तुम्हारे जद्द अतहर है, यही तुम्हारे जद्द अतहर रसूल पाक हैं, जो तुम्हें लेने के लिए आए हैं, जो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए, उनकी निगाहें उसी नूरानी चेहरे को देखते हुए, अपने जद्द अतहर को देखते हुए आंखें बंद हो जाती है। ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगान अहले बैत, ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगान अहले बैत, बाग़ जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूब खुदा, बाग़ जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूब खुदा। इधर उम्मुल मोमिनीन देख रही है, उधर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ख्वाब देख रहे हैं कि रसूल पाक खान हाथ में खून का शीशा है और कहते हैं मैं कत्ल गाए हुसैन और आले हुसैन से आ रहा हूँ। अब कौन बच जाते हैं? कौन बच जाते हैं? हुसैन इब्न अली है जो खड़े हैं कि अब चंद घड़ियों में पहुंचना, मैदान में निकलना चाहते हैं। एक शुतर सवार ऊंट सवार आता है रास्ते में और आकर पूछता है, सलाम करता है, आप जवाब देते हैं और पूछता है कि ये मदीने का काफिला कहाँ है? इमाम पूछते हैं कि भाई तुम्हें मदीने के काफिले से क्या काम है? बोले हुसैन इब्न अली कौन है? आप कहते हैं हुसैन इब्न अली, मैं ही हुसैन इब्न अली हूँ। और शहदा की तरफ बताकर कहते हैं यही मदीने का काफिला है और मैं भी चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। बोलो भाई क्या बात है? बोले कि नहीं, मैं मदीने से जब आ रहा था, रास्ते में एक दरवाजे में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, बीमार थी। मुझे मुसाफिर पाकर कहा, क्या तुम कूफे से आ रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं कूफा जा रहा हूँ। इस पर उसने कहा कि देखो मैं ख़त देती हूँ, अगर रास्ते में मदीने का काफिला मिल जाए तो ये ख़त उसमें दरियाफ्त करना कि हुसैन इब्न अली कौन है और हुसैन इब्न अली को ये ख़त दे देना और ज़बानी कहना कि तुम्हारी बेटी सुगरा बहुत बेचैन है। बाबा आप कब आ रहे हैं मदीना? आप कब आ रहे हैं मदीना? तुम्हारी बेटी सुगरा आपके लिए बेचैन है और ये ख़त दे देना। ये ख़त लिया और वो शुतर सवार मुसाफिर ये कहता है कि वो बच्ची जब मैं ये ख़त लेके जा रहा था, बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, एक ओढ़नी है, ये कबूल कर लो इस बीमार के तरफ से, ये ओढ़नी कबूल कर लो। वो ओढ़नी भी मुझे दी है और ज़बानी आपको सलाम भी कहा है। आपने कहा कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, जा। वो शुतर सवार चला जाता है। आप मदीने की तरफ रुख करते हैं। हुसैन इब्न अली कर कर कहते हैं, बेटी सुगरा अब तू कहाँ और हम कहाँ, अब तू कहाँ और हम कहाँ, सब्र, अल्लाह तुझे सब्र अता फरमाए। ये कहते हुए इमाम हुसैन वो अंदर ख़त लाकर बीबी ज़ैनब को देते हैं और तैयार होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं, उनसे मिलते हैं। कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, क्या बात है? और आप आज मुझसे इतनी मीठी मीठी मोहब्बत भरी बातें क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा
सब शहीद हो गए, शायद मैं भी अब चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, अब तुम ही इस कश्ती के नाखुदा हो, तुम्हें देखना है, अपनी बहन अपनी फुप्पू है और घर की जनाना है, इनको तुम देखना, शायद तुम बच जाएंगे। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खड़े हो गए, ठहर नहीं सकते, पूरा जिस्म कांप रहा है, शदीद बुखार है। बोले कि नहीं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, मैं भी जिहाद करूंगा। बोले कि नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ही से फातिमा की नस्ल चलेगी, तुम रुक जाओ। ये कहते हुए वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं और कहते हैं कि खबरदार किसी किस्म का कोई शिकवा व शिकायत ना हो, सब्र का दामन हाथ से जाने ना पाए। और हुसैन इब्ने अली बाहर निकलते हैं, अहले क़ैमा को सलाम करते हैं। अहले क़ैमा को जो सलाम किया तो खैमे में कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। हुसैन इब्ने अली जुलजिना घोड़े पर सवार होकर मैदान में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद घोड़ा खाली आता है, घोड़ा खाली आ जाता है। अरे सारों को उठा के लाने वाले तो शब्बीर थे, शब्बीर का कोई उठाने वाला न रहा। आपके जिस्म अथर से कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपके जिस्म अथर सर अक़दस को तन से जुदा कर दिया जाता है, आप पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, आपकी शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। ये शेर समझना है कि इस्लाम के दामन में क्यों खंदक के मौके पर जब अली मुर्तज़ा ने जब काफिर के सामने आए तो इमाम मेरे आका नबी रहमत ने कहा कि आज कुल इस्लाम कुल कुफ्र के मुकाबिल में है, कुल इस्लाम कुल कुफ्र के मुकाबिल में है। इसीलिए इक़बाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाक़िरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि प्यार है ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है।